कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आईफोन रेड का नाम आपने सुना ही होगा। तो हम लोग आज अनबॉक्स करने जा रहे हैं आईफोन रेड। ना जी ना, हम आईफोन रेड नहीं अनबॉक्स करने वाले। मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ RealMe का सोलर रेड कलर फर्स्ट लुक एंड हैंड्स ऑन। तो आप लोग बोलेंगे यार ये RealMe का कोई रेड कलर भी आता है। तो यस गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता था रेड कलर भी आता है। एंड गाइज, मैंने ये रेड कलर जब देखा तो आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस। एंड आप भी देखिए इसे, है नहीं मस्त। सो गाइज, ये जो रेड है ना, ये बिल्कुल मैं बोलूँगा वाइब्रेंट रेड या फिर वैसा ग्लॉसी रेड नहीं है जैसे आपको आईफोन वाला रेड मिलता है। ये थोड़ा मैं बोलता हूँ चेरी रेड है, थोड़ा कम डार्क रेड जैसे कहते हैं ना, ब्लड रेड टाइप। तो ब्लड रेड टाइप ये रेड है और मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन आप जब इसे लाइक अपने होल्ड करके बात कर रहे होंगे तो इतना ज़्यादा पॉप आउट नहीं होगा। एंड मेरे हिसाब से मतलब यूनिक कलर हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ब्लैक कलर लेंगे बिकॉज ऑफ दैट डायमंड कटिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट रेड कलर मेरे हिसाब से अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग कलर है। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर आप पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग देखिए। बॉक्स है वो रेड कलर का ही मिलता है, RealMe 1 लिखा हुआ। और बॉक्स को जैसे खोलेंगे आपको सबसे ऊपर कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर इधर लीफलेट्स, सिम इजेक्शन टूल एंड कवर रखा हुआ है इस फोन का। सही सर, जो कवर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, तो इस वजह से जो आपके इस फोन का कलर है पूरा विजिबल है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये कवर है बहुत ज़्यादा बल्क ऐड कर रहा है इस फोन के ऊपर, क्योंकि ये फोन वैसे बहुत लाइट है और इस कवर को अप्लाई करने के बाद जो फोन है बहुत बल्की हो जा रहा है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए आई एम यूजिंग इट विदाउट एनी कवर। नो गाइज, आप उसके नीचे देखेंगे आपको मिल जाता है एक रैप के अंदर अपना RealMe 1 और RealMe के नीचे आप देखेंगे आपको चार्जर मिल जाता है इसका और USB केबल मिलती है। तो गाइज, चार्जर जो है यहाँ पे आपको कोई फास्ट चार्जर नहीं मिलता, तो आप लोग वहाँ पे खुश मत होइएगा क्योंकि इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है। नो गाइज, इस फोन की इंटरेस्टिंग थिंग्स थोड़ी बहुत ये है, जैसे आप देख सकते हैं एक तो रेड कलर साइज साथ इसके अंदर MediaTek का P60 प्रोसेसर है, AI कंपैटिबल प्रोसेसर है। तो गाइज, इसके अंदर जो फेस अनलॉक है इट्स फ्रीकिंग ऑसम एंड मैं ये कहूँगा कि फ्रीकिंग फास्ट। और बाय गाइज, मैं इस चीज़ फ़ोन के बारे में जब मैंने इसको पहली बार बूट करा तो एक चीज़ जो मेरे को सबसे बकवास लगी, जो कि मैंने पहली बार ट्राई आउट करी है, ओप्पो के फ़ोन मैंने कभी नहीं लिए थे, वीवो के मैंने कभी नहीं लिए हैं। मैं ज़्यादातर सैमसंग, एप्पल या फिर और कोई ब्रांड की यूज़ करता, लाइक OnePlus। और ओप्पो का पहला RealMe 1 है ये जो मैंने यूज़ करा। एंड गाइस, जैसे ही मैंने इसको बूट अप करा पहला, इस फ़ोन के इतना ब्लॉटवेयर था, इतनी इसके अंदर हैंगिंग थी, प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद ये थोड़ा फ़ोन जो सेटल हुआ, जो कि मैंने पहली बार नोटिस करा ये ऐसे फ़ोन के अंदर। और उसका मेरे को पता है क्यों है वो। बेसिकली इसका जो कलर OS सॉफ्टवेयर डाला गया है वो दी एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, वो जो है इसको बहुत बल्कि बना रहा है, जिस वजह से मेरे को लगता है फ़ोन जो है बहुत स्लगिश हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। MediaTek का P60 प्रोसेसर अपना काम खूब ही निभा रहा है, लेकिन वही वाली बात आती है, सॉफ्टवेयर ही नहीं अच्छा होगा तो यार अंदर का माल क्या करेगा। तो एक चीज़ जो मेरे को बेसिकली बड़ी ग्राइप लगी इसकी सॉफ्टवेयर। बाकी इस फ़ोन की बात करूँ, फेस अनलॉक की, कैमरा जितना मैंने टेस्ट करा है AI कंपैटिबल वो सही लग रहा है। बाकी मैंने फटाफट से सॉफ्टवेयर का, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर नोवा लॉन्चर इंस्टॉल कर लिया। मेरे को वो कलर OS तो बिल्कुल बकवास लगा। सबसे पहले जाके ये इंस्टॉल करा और थोड़ा फ़ोन जो अब स्टेबल लग रहा है मेरे को, क्योंकि नोवा लॉन्चर इज़ वेरी फार बेटर देन एनी अदर लॉन्चर्स। एंड गाइस, बात करूँ ओवरऑल स्क्रीन रेशियो की तो 6 इंचज़ की स्क्रीन मिल जाती है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देती है। बाकी पीछे की साइड में जो कैमरा है वो मेरे हिसाब से सही है। 12 भी सनलाइट तो है नहीं, तो इसलिए मैं टेस्ट आउट इसे कर नहीं सकता उस तरीके से। लेकिन कल जाएंगे कैमरा कंपैरिजन करेंगे इसका, देखते हैं किस तरीके से फ़ोन वर्क करता है। बाकी तो मेरे को इससे हाई होप्स तो मैं रख नहीं सकता, लेकिन जैसे बताया जा रहा था कैमरा वाइज इसके अंदर AI पुट करा गया, तो उस वजह से जो एनहांसमेंट्स हैं और जो इधर फिल्टर्स मिलते हैं वो अच्छे हैं, तो वो सब देखेंगे। बाकी फ़ोन तो गाइज मेरे को ओवरऑल लग रहा है बढ़िया। बाकी कलर जो था, मैं आपको बेसिकली इस फ़ोन का कलर का फर्स्ट लुक देना चाहता था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस कलर बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है। RealMe की ब्रांडिंग मिल जाती है, ओप्पो लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय ओप्पो, असेंबल इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर असेंबल किया गया फ़ोन है। सही गाइज, आपको वारंटी मिल जाती है ओप्पो की तरफ से, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो RealMe कंपनी नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि वारंटी ओप्पो ही देगा। तो गाइज, ये सब चीज़ें इस फ़ोन के बारे में अच्छी है। 9,000 रुपये का फ़ोन आता है, ये अमेजोन के ऊपर मिल रहा है। जून 1 को इसकी दोबारा सेल लगने वाली है। ओवरऑल तो फ़ोन जो है मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग बताइए कमेंट्स के अंदर आप लोग क्या सोचते हैं इस लाल 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 रंग के बारे में। मेरे को तो ठीक लग रहा है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन आई वुड से दैट इट्स ग्रेट। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ अपने OnePlus 6 से, तो गाइज OnePlus 6 इसको आराम से कर देता है मिरर ब्लैक कलर, क्योंकि इट्स ऑसम। भाई गाइज, आप लोग बताइए कमेंट्स के अंदर आप लोग क्या सोचते हैं इस कलर के बारे में। और ये भी बताइए आप लोगों ने कौन सा कलर इसका लिया है, ब्लैक वाला लिया है, रेड वाला लिया है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।